आज बात करने वाले हैं स्केबीज के बारे में। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखें तो स्केबीज इज कंटाजियस स्किन कंडीशन कोज बाय टिनिमाइट कोल्ड सार्कोप्टिस स्केबाई। ठीक है, ये जो स्केबीज है ये कंटाजियस यानी कि इंफेक्शियस डिसीज है, स्किन डिसीज है कि जो सार्कोप्टिस स्केबाई नाम का माइट होता है उससे होता है। ठीक है, एज की बात करें तो चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स कॉमनली अफेक्टेड होते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट विद स्किन इन सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। ठीक है, थ्रू कंटामिनेटेड क्लॉथ। इन दो मोड ऑफ ट्रांसमिशन से ये ट्रांसमिट होता है। ठीक है, अब क्लिनिकल फीचर में इची रेड पेप्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटेंस इचिंग स्पेशली एट नाइट, रेस विद स्मॉल रेड बम्प और ब्लिस्टर्स, स्किन बरोज इन विच माइट लाइव्स। ठीक है, जो अफेक्टेड एरिया होता है वहाँ पे स्किन बरोज यानी कि होल देखने को मिलते हैं कि जिस होल में जो माइट्स होते हैं वो अंदर जिंदा रहते हैं। ठीक है, कॉमनली अफेक्टेड एरियाज। ठीक है, अब लोकेशन में बात करें तो बिटवीन वेब स्पेस ऑफ फिंगर्स एंड टोज, ऑन पाम्स एंड सोल्स, रिस्ट, एक्जिला, मेल जेनिटेलिया, इन इन्फेंट्स, फेस पे भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नोड्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। नोड्यूल्स में प्रेजेंस ऑफ इची रेड नोड्यूल्स ऑन आर्मपिट्स, ग्रोइंस अलोंग विद शाफ्ट ऑफ पेनिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ स्कैबीज। ठीक है, कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो स्केबीज का कॉम्प्लिकेशन है सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल फीचर। ठीक है, ऊपर के क्लिनिकल फीचर के बेस पर कंफर्मेशन ऑफ स्केबीज बाय आइडेंटिफाइंग द स्केबिटिक बरोज एंड विजुअलाइजिंग द माइट। ठीक है, जो स्केबिटिक होल होते हैं बरोज वहाँ पे माइट विजुअलाइज करके हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे भी ना हो तो डर्मोस्कोपी, डार्क एंड ट्रायंगुलर शेप दैट रिप्रेजेंट द हेड ऑफ द माइट विद इन द बरो। ठीक है, डेल्टा विंग साइन बोलते हैं उसको। अब मैनेजमेंट की बात करें तो सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ स्केबीज मैनेजमेंट, उसमें टॉपिकल ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट एंड ऑल एसिम्प्टोमेटिक क्लोज कॉन्टैक्ट शुड बी डन साइमल्टेनियसली। यानी कि जो पेशेंट है वो जिन जिन लोगों में कांटेक्ट में आया या फिर उसके फैमिली मेंबर, इन सबको ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी क्योंकि उनको भी हो सकता है। ठीक है, टू अवॉइड द इन्फेक्शन वॉशिंग एंड क्लीनिंग ऑफ द रिसेंटली वियर क्लॉथ्स एंड बेड इज रिकमेंडेड। ठीक है, यानी हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो परमिथ्रिन क्रीम 5%, ठीक है, बेंजाइल बेंजोएट 10%, मेलाथियोन 0.5% एंड क्रोटामीटोन 10%। ठीक है, इनमें से कोई भी दे सकते हैं। परमिथ्रिन मोस्ट कॉमनली यूज होती है। ओरल मेडिकेशन की बात करें तो इवरमेक्टिन देनी पड़ती है सीवियर केसेस में। ठीक है, और एंटी हिस्टामाइन और स्टीरॉइड एंटी हिस्टामाइन भी देते हैं। ठीक है, ईचिंग को स्टॉप करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।